अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंध की कदीम तहजीब के दामन में कई राज पोशीदा हैं। तारीख़ के सीने में महफूज इन राजों से पर्दा उठता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। कदीम तरीन शहर, कले और दीगर मुकामात उस दौर में रहने वाले लोगों की तहजीब और शनाख्त की अक्कासी करते हैं। ऐसा ही एक शहर हैदराबाद है जो माजी में नेरून कोट के नाम से जाना जाता था। तारीख़ के औराक पलटने से मालूम होता है कि हैदराबाद की बुनियाद कल्होड़ों के दौरे हुकूमत में मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों ने रखी थी। कल्होड़ों के बुज़ुर्गों को मियाँ या शाह कहा जाता था। इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग आदम शाह कल्होड़ों ने बहुत शोहरत पाई। सक्खर के करीब आदम शाह पहाड़ी आज भी उन्हीं के नाम से मौसूम है। नाजरीन, 1701 में कल्होड़ू सरदार मियाँ यार मोहम्मद खान ने ताकत के ज़ोर पर इस इलाके को मुग़ल कलेदारों से हासिल किया और हारजी तौर पर दिल्ली के हुक्मरानों के मातहत रहते हुए इस इलाके पर हुकूमत की। फिर नूर मोहम्मद कल्होड़ू, मियाँ मुराद शाह, मियाँ इत्तर खान कल्होड़ू ने तख्तो ताज संभाला, जिनके दौरे हुकूमत में हैदराबाद की बुनियाद रखी गई। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ू ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने इस शहर के दोनों रूप यानी कि नेरून कोट और हैदराबाद देखे और इन पर हुक्मरानी भी की। 18वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में जब मुगलिया सल्तनत ज़वाल पजीर होने लगी तो सिंध में कल्होड़ू ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। कल्होड़ू हुक्मरानों को एक महफूज और खुशगवार आबो हवा वाली जगह की तलाश थी ताकि अपना पाया तख्त बना सकें। इससे पहले वो सैलाब की तबाहकारियों के हाथों परेशान थे। हुदाबाद, इलाहाबाद, शाहपुर, उन्होंने न जाने कितने ऐसे शहर बसाए, मगर कुदरती आफात ने इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। वो ऐसी जगह की तलाश में थे जो कुदरती आफात से ही नहीं, दुश्मनों की चीरा दस्तियों से भी महफूज हो। 3-4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद इन्हें नेरून कोट ही एक ऐसा मुकाम नज़र आया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये जगह हर तरह से महफूज थी। ये गंजू टक्कर पहाड़ी की वो टेकरी है जो सतह समंदर से तकरीबन 55 फीट बुलंदी पर है। गोया ये एक ऐसी जगह थी जहां खतरात कम से कम थे। चुनाचे फैसला किया गया कि नेरून कोट के मुकाम पर एक नया शहर बसाया जाएगा जो कल्होड़ो हुकूमत का दारुल खलाफा होगा। हैदराबाद को इस हवाले से भी खास मुकाम हासिल है कि यहाँ कई आलिम और सूफी दरवेशों की पैदाइश भी हुई। हैदराबाद में चूड़ियों की बहुत बड़ी सन्नत भी है। नाजरीन, तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर अमरी है जहां हड़प्पा की सकाफत से भी कबल एक कदीम तहजीब की दरियाफ्त की गई है। मियाँ गुलाम शाह के आबाद करदा शहरों में जिस शहर को गैर मामूली शोहरत हासिल हुई वो हैदराबाद है, जिसे दारुल सल्तनत की हैसियत हासिल थी। ये शहर कल्होड़ों के बाद भी तालपुरों का दारुल सल्तनत रहा और आज भी इसका शुमार सिंध के बड़े शहरों में होता है। उनके दौर में हैदराबाद तेज़ी से बसना शुरू हुआ। खास तौर पर हुदाबाद के हुनरमंदों ने इस इलाके को छोड़कर हैदराबाद की राह इख्तियार की। यहाँ के हिंदू भी मीरों के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए। इन लोगों ने मशहूर शाही बाज़ार के दोनों तरफ रिहाइश इख्तियार की। इनकी आबादी शाही बाज़ार के मगरिब में थी। मुसलमानों के मोहल्ले मशरक़ की तरफ ज़्यादा थे जो ताहिर बाज़ार से लेकर सिरे घाट तक फैले हुए थे। मीर साहिब के खास मुसाहिबीन ने किला के आसपास अपने गोठ बसा लिए जिन्हें टंडो कहा जाता है। हुदाबाद ही के एक हिंदू दीवान गद्दोमल ने दरियाई रास्ते से हैदराबाद का सफ़र किया। उतरकर उसने जिस जगह हुश्की पर कदम रखा वो गद्दो बंदर के नाम से जानी जाती थी। अब इसका नाम हसनाबाद रख दिया गया है। मौजूदा हैदराबाद शहर की जगह पहले नेरून कोट नामी एक बस्ती कायम थी। ये दरियाए सिंध के किनारे मछेरों की एक छोटी बस्ती थी। इसका नाम इसके सरदार नेरून के नाम से अहज़ किया जाता है। दरियाए सिंध के साथ एक पहाड़ी सिलसिला वाक़े है जिसे गंजू टाकर कहते हैं। ये बस्ती जूं जूं तरक्की करती गई वैसे ही दरियाए सिंध और इन पहाड़ों के दरमियान बढ़ने लगी। चचनामा में एक सरदार का अक्सर जिक्र मिलता है जिसका नाम आगम लोहाना था। ये ब्रह्मन आबाद शहर का सरदार था और इसकी मलकियत में 2 इलाके आते थे, लोहाना और सामा। 636 ईस्वी में लोहाना के जनूब में एक बस्ती का जिक्र मिलता है जिसे नारायण कोट कहा गया है।
तारीख नवेसों का मानना है कि नारायण कोट और नेरोन कोट एक ही बस्ती का नाम था। थोड़े ही अरसे में इस पहाड़ी सिलसिले पर कुछ बुद्धमत पुजारी आ बसे। शहर में अच्छी तजारत के ख्वाहिशमंद लोग इन पुजारियों के पास अपनी इल्तजाएं लेकर आते थे। ये बस्ती एक तजारती मरकज़ तो बन गई थी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अक़वाम की नज़रें इसकी इस बढ़ती मकबूलियत को ना देख सकीं। नाज़रीन, नेरोन कोट के लोगों के पास हथियार तो थे नहीं, बस फसलें काश्त करने के कुछ औजार थे। चुनाचे जब 711 ईस्वी में मुसलमान अरबी अफवाज ने इस बस्ती पर धावा बोला तो ये लोग अपना दिफा ना कर सके और ये बस्ती तकरीबन फना हो गई। यहाँ बस एक किला और इसके मकीन बाकी रह गए थे। बामुताबिक चचनामा इस किला को नेरून किला के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर समेत इस किला के बाहर आ खड़े हुए और राजा दाहिर को अपनी आमद की इतला भिजवाई। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने किला को बगैर जंगो जतन के ही फतह कर लिया।